और देश के सबसे स्वच्छ शहर इंदौर के भागीरथपुरा में दूषित पानी पीने से 5 लोगों की मौत हो गई। देखिए, मध्य प्रदेश का शहर इंदौर, जिसे कई बार देश के सबसे अच्छे स्वच्छ शहर का अवार्ड मिल चुका है, लेकिन यह हालात क्या, इसका अंदाजा इस बात से लगाया जा सकता है कि दूषित पानी पीने से 5 लोगों को अपनी जान गंवानी पड़ी। हालांकि जिला प्रशासन ने 3 लोगों की मौत की पुष्टि की है। स्वास्थ्य विभाग द्वारा दी गई जानकारी के अनुसार मृतकों में नंदलाल, उर्मिला और तारा कोरी शामिल हैं। इन तीनों की मौत डायरिया से होना बताया गया है। दरअसल भागीरथपुरा में चौकी से लगे शौचालय के नीचे मेन लाइन में लीकेज भी सामने आया। आशंका है कि इस लीकेज से ही दूषित पानी पेयजल की पाइपलाइन में मिला होगा। मामले की जांच के लिए 3 सदस्यों की जांच समिति बनाई गई है। मामले का संज्ञान लेते हुए मुख्यमंत्री मोहन यादव ने देर रात जोनल अधिकारी शालिग्राम शितोले और प्रभारी असिस्टेंट इंजीनियर योगेश जोशी को निलंबित कर दिया। प्रभारी डिप्टी इंजीनियर शुभम श्रीवास्तव की सेवा समाप्त कर दी गई। मृतकों के परिजनों को 2-2 लाख का मुआवजा देने का ऐलान किया गया। वहीं इस मामले पर राजनीति भी तेज हो गई है। वहीं इंदौर में दूषित पानी से मौत पर मध्य प्रदेश सरकार में मंत्री और बीजेपी के वरिष्ठ नेता कैलाश विजयवर्गीय ने टीवी 9 भारतवर्ष से खास बातचीत में क्या कहा, देखिए। नहीं, जांच की जा रही है, एक कमेटी बना दी। बाकी हमारी चिंता तो ये है कि जितने पेशेंट हैं वो पेशेंट का इलाज अच्छा हो जाए और पेशेंट्स की संख्या आना कम हो जाए। कल की अपेक्षा कम है और ऐसे जितने गंभीर आ रहे हैं उनको हम हॉस्पिटल में भेज रहे हैं, वहाँ पर भी इलाज अच्छा हो, उसकी हम चिंता करते हैं। जिन लोगों का पैसा खर्च हुआ उसको वापस दे देंगे। निःशुल्क सबका इलाज करने के मुख्यमंत्री जी निर्देश दें। मतलब अभी मौत का आंकड़ा सामने आया है, कितनी मौतें अभी तक हो चुकी है? अभी हम इसके ऊपर कोई ऑफिशियल नहीं कर सकते। डॉक्टर्स ने पोस्टमार्टम किया है, जितने लोगों का बताएंगे उतने लोगों को मुख्यमंत्री जी की घोषणा अनुसार 2 लाख का चेक होगा। मतलब इंदौर स्वच्छता में नंबर 1 है, पूरे देश में इंदौर का उदाहरण दिया जाता है स्वच्छता में। वहाँ पर इस तरह का घटनाक्रम कहीं ना कहीं किसी तरह की कोई लापरवाही, देखिए जांच कमेटी बनाती, वो जो रिपोर्ट देगी, इतना भी बड़ा अधिकारी उसके खिलाफ कार्रवाई करेंगे। ये अक्षम्य अपराध है, इसको माफ नहीं किया जा सकता। और यूपी के महोबा से एक हैरान कर देने वाली खबर सामने आई है। एक नौकर दंपत्ति ने संपत्ति के लालच में रेलवे से रिटायर्ड सीनियर क्लर्क और उनकी दिव्यांग बेटी को 5 साल तक बंधक बनाकर रखा। आरोप है कि कैद, भूख, प्रताड़ना और इलाज के अभाव में बुजुर्ग की मौत हो गई। ये वही घर है जिसके आगे नेम प्लेट तो ओम प्रकाश सिंह राठौड़ और रश्मि राठौड़ का लगा है, लेकिन ये घर इन दोनों के लिए कैद खाना साबित हुआ। ओम प्रकाश सिंह राठौड़ तो दुनिया से चल बसे, वहीं बेटी रश्मि राठौड़ की क्या हालत है वो इन तस्वीरों से अंदाजा लगाया जा सकता है। आरोप है कि कैद, भूख, प्रताड़ना और इलाज के अभाव में बुजुर्ग की मौत हो गई। वहीं 27 साल की बेटी एक अंधेरे कमरे में न्यूड हालत में मिली। वो किसी 80 साल की बुजुर्ग महिला जैसी दिख रही थी। पूरा शरीर हड्डियों के ढांचे में बदल चुका था। शरीर पर मांस का नामो निशान नहीं था, उसकी सिर्फ सांसें चल रही थी। परिजनों के मुताबिक साल 2016 में पत्नी की मृत्यु के बाद ओम प्रकाश ने चरखारी के रहने वाले राम प्रकाश कुशवाहा और उसकी पत्नी राम देवी को देखभाल के लिए रखा था। आरोप है कि इसी नौकर दंपति ने धीरे धीरे पूरे मकान पर कब्जा कर लिया और पिता बेटी को नीचे के कमरों में कैद कर दिया। मृतक व्यक्ति का पोस्टमार्टम कराया। पोस्टमार्टम में जो कॉज ऑफ डेथ है वो क्रॉनिक लंग डिसीज आया है। साथ ही उनकी पुत्री जो मानसिक रूप से विक्षिप्त बताई जा रही है वो भी काफी कमजोर अवस्था में मिली है। प्रकरण में परिजनों ने नौकर नौकरानी पर आरोप लगाया है। गाजियाबाद में एनकाउंटर के बाद एक बदमाश को गिरफ्तार किया गया है। मौके से तमंचा और कारतूस भी बरामद हुआ है। मामला क्या है, इस रिपोर्ट में आपको दिखाते हैं। बीती रात थाना ट्रॉनिका सिटी इलाके में गेट नंबर 3 के पास पुलिस चेकिंग कर रही थी। इसी दौरान एक संदिग्ध बाइक सवार को रोकने का इशारा किया गया, लेकिन बदमाश ने रुकने के बजाय पुलिस पर फायरिंग कर दी। फायरिंग के बाद बदमाश बाइक मोड़कर भागने लगा, लेकिन संतुलन बिगड़ने से मोटरसाइकिल फिसलकर गिर गई। इसके बावजूद बदमाश ने पुलिस टीम पर दोबारा फायरिंग शुरू कर दी। पुलिस ने आत्मरक्षा में जवाबी कार्रवाई की, जिसमें बदमाश के पैर में गोली लग गई। हाल बदमाश को मौके पर ही काबू में लेकर अस्पताल भेजा गया। पूछताछ में उसने नाम दीपक गौराठी बताया, जो गुरुग्राम हरियाणा का रहने वाला है। पुलिस ने बदमाश के कब्जे से 315 बोर का तमंचा, एक जिंदा कारतूस, एक खोखा कारतूस और चोरी की अपाचे मोटरसाइकिल बरामद की है। पुलिस द्वारा जवाबी फायरिंग की गई, जिससे उसके पैर में गोली लगी है। उसे उपचार हेतु अस्पताल भेजा गया है। हिरासत में लेकर पूछताछ करने पर उसने अपना नाम दीपक, निवासी बुआपुर, थाना सेक्टर 65, गुरुग्राम हरियाणा बताया। तलाशी लेने पर इसके पास से एक अदद तमंचा, 315 बोर,
एक जिंदा कारतूस, खोखा कारतूस एवं एक चोरी की गई अपाचे मोटरसाइकिल बरामद हुई है। खबर बिहार के वैशाली जिले के हाजीपुर सदर अस्पताल परिसर से है, जहां बाइक चोरी के आरोप में एक नाबालिग को लोगों ने लाठी डंडों और लात घूंसों से जमकर पीटा। खबर वैशाली के हाजीपुर से है, जहां हाजीपुर सदर अस्पताल परिसर में एक नाबालिग युवक को चोर चोर कहकर सदर अस्पताल में तैनात सुरक्षा कर्मी और स्वास्थ्य कर्मी के साथ भीड़ ने दौड़ा दौड़ाकर लाठी डंडों से लात घूंसों से पीटा। जो भी व्यक्ति वहां आया, किसी ने लात तो किसी ने घूंसे से, किसी ने लाठी डंडे से नाबालिग लड़के की पिटाई कर दी। युवक अपनी जान बचाने के लिए इधर उधर भागता रहा। बताया जा रहा है कि नाबालिग लड़के पर बाइक चोरी का आरोप लगाकर पिटाई की गई। वीडियो में साफ दिखाई दे रहा है कि भीड़ किस कदर नाबालिग लड़के को दौड़ा दौड़ाकर पीट रही है और लोग इसका वीडियो बना रहे हैं। इसके बाद इसकी सूचना हाजीपुर पुलिस को दी गई कि गाड़ी घटनास्थल पर पहुंची और युवक को उस भीड़ के चंगुल से किसी तरीके से बचाकर अपने साथ थाने ले गई। पुलिस वीडियो के आधार पर पहचान कर कार्रवाई की बात कह रही है, जिसमें कि सदर अस्पताल के अंदर एक लड़के की पिटाई होने की बात आ रही है। वीडियो देखने से पता चल रहा है कि जो लड़का है उसको शायद चोर चोर कह के कुछ लोग पिटाई कर रहे हैं। तो नगर थाना के पुलिस के द्वारा तुरंत उसको रेस्क्यू किया गया है और उसको इलाज कराकर थाना पे ले जाया गया है। दोनों पहलुओं पर जांच करें कि क्या चोर था तो किसका सामान चोरी कर रहा था।